अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी तादाद में लोग अयोध्या आ रहे हैं तो उनको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला की भी आवश्यकता होती है। बस यहीं से ठगों का खेल शुरू होता है। अयोध्या में ऐसे मामले इन दिनों आम हैं। जब लोग ऑनलाइन बुक करके होटल या धर्मशाला पहुंच रहे हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चल रहा है कि उनके नाम पर तो कोई कमरा बुक ही नहीं हुआ। वो तो उन ठगों का शिकार हो गए हैं जो अलग अलग होटल और धर्मशाला के नाम से वेबसाइट बनाते हैं और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उसमें कमरा बुक कराने के नाम पर मोटा चूना लगा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैंने अयोध्या आने से पहले ठहरने के लिए होटल में ऑनलाइन कमरा बुक किया है और आने के बाद पता चला कि इस नाम का तो होटल ही नहीं है। कोई अयोध्या आने के बाद जब ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि उसके नाम से तो कमरा बुक ही नहीं है। अयोध्या में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने ही बिरला धर्मशाला है। वहां अब तक इस तरह की लगभग 30 घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अयोध्या आने के बाद जब वो ठहरने के लिए पहुंचे तो बिरला धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि उनकी ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही ऑनलाइन रूम जो है वो बुक जो है उनकी वेबसाइट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि वेबसाइट है ही नहीं। उन लोगों ने बिरला धर्मशाला के नाम से बनी वेबसाइट दिखाई, वेबसाइट पर दिए नंबर से चैट दिखाई और ऑनलाइन भुगतान भी दिखाया, लेकिन सब बेकार। तब उन्हें पता चला कि वो तो साइबर ठगों के शिकार हो गए हैं। वहीं बिरला धर्मशाला के मैनेजर की बात तो और भी चौंकाने वाली है। उनके अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अब तक अकेले उसके यहाँ 25 से अधिक इस तरह के मामले आ चुके हैं। जो मैनेजर हैं उन्होंने इसकी शिकायत चौकी से लेकर कोतवाली तक की, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई जांच पड़ताल। वेबसाइट वैसी ही चल रही है और लोगों का ठगा जाना लगातार जारी है। दरअसल खेल कुछ इस तरह होता है कि कुछ ऐसे होटल जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है और कुछ ऐसे होटल जो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं करते, उनके नाम से वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। लोग जब उस पर फ़ोन करते हैं तो उन्हें कमरे का रेट ज़्यादा बताया जाता है और फिर कहा जाता है कि इस समय स्कीम चल रही है, लिहाजा इतना पैसा कम हो जाएगा। अयोध्या में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो होटल और धर्मशाला में कमरे की उपलब्धता कम होती है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग ऑनलाइन कमरा बुक कराना उचित समझते हैं। इन्हीं लोगों की ताक में ये साइबर ठग रहते हैं जो किसी न किसी तरीके से इनको अपना शिकार बनाते हैं। यहाँ तक कि बुकिंग के बाद साइबर ठग जो होटल या धर्मशाला का नंबर देते हैं उसको भी डायल करने पर उसी धर्मशाला या होटल का नाम आता है जिसमें बुकिंग करने के नाम से पैसा वसूला गया होता है। ये नंबर उस वक्त बंद रहता है जब इन ठगों की जाल में ये लोग फंस जाते हैं या फिर ये जो शख्स होता है वो अयोध्या पहुंचता है और रूम ना मिलने पर फ़ोन करता है। कभी कभी अगर फ़ोन उठाया गया तो बात करने के बजाय टाल दिया जाता है। बिरला धर्मशाला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे ही एक ठग से बात करने की कोशिश हुई तो उसने टालने की कोशिश की। इस मामले पर जब हमने आईजी प्रवीण कुमार से बात की तो पुलिस हरकत में आई। क्षेत्रीय अधिकारी अयोध्या आशुतोष मिश्रा ने माना भी कि इस तरह की वारदातें उनके संज्ञान में आई हैं और उन्होंने साइबर सेल से लखनऊ को इस बारे में जानकारी भेज दी है। शीघ्र ही इस पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या पुलिस को तत्काल सारी वारदातों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था पिछले कुछ दिनों में। ये पता चल रहा है कि बिरला धर्मशाला और भी अन्य कई गेस्ट हाउस और होटल्स हैं जहाँ पे फर्जी श्रद्धालु जो है वो होटल बुक करा रहे हैं और जब यहाँ पे आके देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जो उन्होंने बुकिंग कराई थी वो फेक वेबसाइट से कराई थी। तो ये प्रकरण संज्ञान में है। साइबर सेल को सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा जाँच की जा रही है और जल्दी इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। तो सुना आपने पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा। वैसे आपको बता दूं कि अयोध्या में शातिर बदमाश सिर्फ होटल रूम दिलाने के नाम पर ही अपराध को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि धर्म नगरी में अधर्म करके इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं। इस तरह अधर्म करने वाले एक शातिर गैंग का अयोध्या पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गैंग के सदस्य अयोध्या में देश के कोने कोने से आने वाले राम भक्तों के साथ अपराध करते हैं। मौके का फायदा उठाकर उनकी सोने चांदी की ज्वेलरी छीनकर फरार हो जाते हैं। भीड़ में फंसे श्रद्धालु हक्का बक्का रह जाते हैं। वापस जाते वक्त अपने साथ बुरी यादें ले जाते हैं। इसी तरह की वारदात 10 फरवरी को राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में हुई।
कर्नाटक और तमिलनाडु से आए श्रद्धालुओं की सोने की चेन छीन ली गई। इसके बाद पीड़ित श्रद्धालुओं ने स्थानीय थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। फिर जाके अयोध्या पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और मुखबिरों को पूरा अयोध्या में अलर्ट कर दिया गया। श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी समेत सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी तेज कर दी गई। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर से चेन स्नैचिंग करने वाले गैंग के बारे में सूचना मिली। पुलिस ने उस गैंग के एक सदस्य को धर दबोचा। एक चोर के पकड़े जाने के बाद पूरे गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस गैंग के 16 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चैन स्नैचिंग के इन आरोपियों के पास से 11 सोने की चैन, जिनकी कीमत करीब 21 लाख रुपए है, और एक इनोवा और 2 स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई हैं। सभी आरोपी बिहार के मोतिहारी और बेतिया जिले के रहने वाले हैं। राम जन्मभूमि सुरक्षा प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि मुखबिरों की सूचना पर अयोध्या पुलिस ने शुक्रवार को कोतवाली फैजाबाद की पुलिस लाइन ओवरब्रिज के पास से 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजतक.इन पर छपी खबर के मुताबिक ये आपराधिक ग्रुप बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी पहले भी मथुरा, वाराणसी और बाकी राज्यों में धार्मिक स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनका गैंग कुछ दिनों से यहाँ भी सक्रिय हो गया है। इनके चोरी करने का तरीका भी बहुत शातिराना है। ये लोग एक टीम बनाकर वारदात को अंजाम देते हैं। किसी महिला या पुरुष से सोने की चेन लेने के बाद आरोपी एक दूसरे को लगातार ट्रांसफर करते रहते हैं। इस तरह इनके पकड़े जाने के बाद भी चेन बरामद नहीं हो पाती है। फिलहाल अयोध्या में ये शातिराना तरीके से अपराधी इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये 16 के 16 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं बात रही होटल बुकिंग वाले मामले की, तो पुलिस इसमें अभी तफ्तीश कर रही है। लेकिन अगर आप श्री राम के दर्शन करने जाएं तो थोड़ा होशियार रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रभु श्री राम आपको जल्दी अयोध्या में अपने दर्शन के लिए बुलाएं। और अगर आप